नमस्कार। बिहार की राजनीति इन दिनों काफी हलचल में है, काफी जो है सरगर्मियां काफी तेज चल रही है राजनीतिक गलियारों में। दरअसल आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या आखिर है बिहार की राजनीति में जो इतने जो है हलचल पैदा हो गया है और किस कारण से हलचल पैदा हुआ है। आखिर कौन है वो व्यक्ति, किसके कारण से हलचल पैदा हुआ है? क्योंकि आप भी जानते हैं 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपना अपना जो है ताकत झोंकना चाहती है और सबका सपना है कि हमारी पार्टी जीते और हम भी बिहार में सत्ता में आए और सत्ता में रहकर सेवा करें। तो आप तो जानते होंगे कि नेता लोग कितना सेवा करते हैं, सरकार कितना सेवा करते हैं, वो कई वीडियो में आपको हम दिखा भी चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान, कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी राजनीतिक में अच्छी पकड़ भी है। अपने पिता के दिखाए गए रास्ते पर और उनके अनुभवों को और आज का जो परिदृश्य है उस राजनीतिक जो है वो बखूबी समझ चुके हैं और जान चुके हैं। तभी तो पिछले दिनों लोकसभा में 5 के 5 सीटों से बिहार में हासिल हुए हैं। तो इसीलिए उसे भी मौसम वैज्ञानिक ही कहा जाता है। वो भी भांप लेते हैं कि किस पार्टी का सरकार बनने वाला है, किसका बिगड़ने वाला है, किसका खेल हमारे साथ अच्छा खेल होगा और किसका खेल हमारे साथ नहीं रहने से भी अच्छा नहीं होगा। वो सब में जो है माहिर हो चुके हैं और चिराग पासवान ने एक एंट्री मार दी है बिहार में। दरअसल केंद्र में सरकार में मंत्री है, लेकिन बिहार में उसका एंट्री मारना किसी भी राजनीतिक पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल चिराग पासवान का एक छवि, उनका साफ सुथरी छवि माना जाता है। एक युवाओं में उसका क्रेज भी है। दूसरा है वो दलित चेहरा से आते हैं और दलित के एक अच्छे पकड़ उनके हाथों में है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां में काफी हलचल तेज हो गई है। खासकर चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे अभी ये पोल खुला नहीं है, सिर्फ ये कि एक झांकी दिया गया है कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए सभी पार्टियों का एक सिरदर्द बन गया है, चाहे वो उसके खुद का पार्टी एनडीए का हो और महागठबंधन का पार्टी का हो। तो चिराग पासवान को बीजेपी भी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दरअसल चिराग पासवान के सहारे बीजेपी भी नैया को पार कराने में लगी हुई है। पिछले चुनाव में जब 2020 में चुनाव हुआ था तो हनुमान का दूध बना हुआ था और इस चुनाव में वो क्या बनेंगे वो तो आने वाले समय ही बताएंगे। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए डंके के चोट पर और फिर से जो है 2025 में बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घेरे पर ला जाए। लेकिन बीजेपी के खेमे में यह मंजूर नहीं है। लेकिन मजबूरी का आलम यह भी होता है कि बड़े आला कमान जो फैसला करते हैं उसको मानना पड़ता है। लेकिन बिहार बीजेपी में एक खटपट चलती है कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं चाहते हैं और अमन बिहार के लोग भी जो है अब थक चुके हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा अब पुराना हो चुका है, अब कुछ नया चाहते हैं। तो बीजेपी भी चाहती है कि क्यों न चिराग पासवान के बहाने हम भी जो है अपना इसमें सियासत गेम खेल ले। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एंट्री बिहार में होती है और बिहार में पटना में वो रैली करते हैं। पटना में एक रोड शो करते हैं और रोड शो में एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री हाथों से लोगों को अभिवादन करते हैं, वहीं नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बन के खड़े रहते हैं। आखिर मन में सवाल वो चल रहा होगा कि जिस चीज का मुझे इंतजार है वो चीज अभी तक मिला नहीं है। आखिर कैसे ये खुशियां चेहरे पर आए, वो चेहरा बता देता है। प्रधानमंत्री मोदी कार में बैठकर ही जो है लोगों से अभिवादन कर रहे थे। वो जो भीड़ होनी चाहिए थे वो भीड़ नहीं दिखी। उसके बाद विक्रमगंज में एक सभा होनी थी। विक्रमगंज में भी नीतीश कुमार ने लाख कोशिश की, लाख प्रयास की, पैर छुए, प्रणाम किए, दोनों हाथ जोड़े, लेकिन नीतीश कुमार का जो बात होनी चाहिए, जो बात की सकारात्मक पहल उसके दिमागों में अगर आ जाते
तो खुशियां अलग होती, चेहरा का रौनक बता देता, लेकिन वहां भी ये दाल नहीं गली। दुर्भाग्य, कुर्सियां भी खाली थी। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां भीड़ों का अंबार लग जाता है। वहां पर लोगों को पांव रखने की जगह नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में पहली बार बिक्रमगंज में आधी से आधी कुर्सी खाली थी। शायद नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं कि बिहार की जनता के मन में क्या है, आखिर नीतीश कुमार से इतना बेरुखी क्यों है। और इसी बहाने नीतीश कुमार के मन में वो सवाल क्वेश्चन मार्क बनकर रह चुका है। अब आगे क्या होगा, इसमें चिराग पासवान की एंट्री ने उसे और रातों की नींद उड़ा दी है। जिस चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार की उन सीटों पर, जिस सीटों पर उसका कब्जा था, उस सीटों को भी ध्वस्त कर दिया और उस वहां पर चुनाव हरवा दिया है, तो ये स्वाभाविक बात बनता है कि नीतीश कुमार की रातों की नींद चिराग पासवान ने छीन लिया है। अब यह नींद कितना छीन पाएंगे वो तो बिहार विधानसभा के चुनाव में तो ही पता चलेगा। लेकिन तत्काल में बिहार की राजनीति जो है वो काफी जो है गहमा गहमी चल रही है, काफी जो है हलचल तेज है। कब क्या किस कोर कौन बदल जाएगा कोई पता नहीं है, क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा, इस सब जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में ही पता चलने वाला है। लेकिन राजनीति का जो गलियारे है वो तेज है। कोई चिराग पासवान को अपना भाई बता रहा है, तो कोई चिराग पासवान को एक अच्छा नेता बता रहा है। इसलिए कि चिराग पासवान हर जगह विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बिहार का जो है मुख्यमंत्री हम भी बने, और बीजेपी भी चाहती है कि बिहार में जो है कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो उनके कैडर का हो। और चिराग पासवान के बहाने एक दलित कार्ड जो है जरूर खेला जाएगा और मुख्यमंत्री का जो है इनसाइड स्टोरी जरूर जो है दिमागों में चल रहा होगा। तो चिराग पासवान इन दोनों बिहार की राजनीति में काफी सुर्खियां में है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, इस बार जो है क्या होने वाला बिहार में, आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।